ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 9 भारतीय कृषि। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 9 भारतीय कृषि जो अध्याय है, इस अध्याय से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उसमें इस अध्याय से खाद्यान्न फसलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अध्याय का अध्ययन शुरू करते हुए हम सबसे पहले कृषि का अर्थ समझेंगे। मृदा को जोतने, फसलें उगाने और पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान एवं कला ही कृषि कहलाती है। यानी कृषि के अंतर्गत जो है हम खेतों को या मृदा को जोतते हैं, फसलें उगाते हैं और पशुओं को पालते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है क्योंकि हमारे देश की आधे से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है और गांवों में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। गांवों के लोग किसी न किसी रूप में कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में कुल जनसंख्या का 48.9% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यानी कि हमारे देश की आधी जनसंख्या जो है वो सीधे रूप से जो है कृषि कार्यों पर आश्रित है, यानी कृषि के द्वारा ही अपना भरण पोषण करती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि हमारे देश की जीडीपी का 13.7% भाग जो है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। यानी कि हमारे देश को जो आय होती है, उस देश की आय में 13.7% जो भाग है वो कृषि से ही प्राप्त होती है। भारत में कृषि कार्य प्रमुखतः जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है। हमारे देश में पारंपरिक रूप से जो कृषि की जाती है, उसका मुख्य जो उपयोग है वो किसान जो है उसके परिवार का भरण पोषण करना है। इसमें कृषक अपनी परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर उदरपूर्ति यानी पेट भरने हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है, जिसमें अतिरिक्त भाग को बेचकर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। हमारे देश के जो कृषक हैं, उनका कृषि करने का मुख्य उद्देश्य जो है जीवन निर्वाह करना है, यानी कि अपने परिवार का भरण पोषण करना है। और अपने परिवार के भरण पोषण करने के बाद में कृषि का जो शेष भाग बचता है, उस भाग को बेचकर वो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं जो है वो खरीदते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के विविध रूप। भारत में विविध रूप हमें जो है कृषि के देखने को मिलते हैं। मौसम के आधार पर, फसलों के आधार पर। मुख्य रूप से इस अध्याय में हम कृषि के 2 ही रूप पढ़ेंगे। पहला जो रूप है वो ऋतुओं के आधार पर है। भारत में ऋतुओं के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से भारत में 3 ऋतुएं ही मानी जाती हैं: सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की फसलें जो है पानी की मात्रा के अनुसार जो है बोई जाती हैं। इन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है, इसे हम मुख्य रूप से वर्षा ऋतु की फसल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको बोने का समय जो है या इसके उत्पन्न होने का समय जो है वो वर्षा ऋतु है। खरीफ की फसलें जो हैं, ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, उन्हें खरीफ की फसल में शामिल किया जाता है। ऐसी फसलों के अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि प्रमुख हैं। यानी कि खरीफ की जो फसल है, इसे
जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है। इस मौसम में मुख्य रूप से चावल की फसल बोई जाती है, मक्का की फसल बोई जाती है, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, ये फसलें जो है खरीफ की ऋतु में बोई जाती हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अगली फसल जो है वो रबी की फसल। रबी की जो फसल है इसे हम मुख्य रूप से शीतकालीन ऋतु की फसल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको बोने का समय जो है वो शीतकाल है, यानी कि सर्दी की ऋतु में। इस प्रकार की फसलें जो हैं वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जो रबी की फसल है इनको बोने का समय अक्टूबर और नवंबर है और जो काटने का समय है वो मार्च और अप्रैल है। ऐसी फसलों में गेहूं, चना, जौ, तिलहन कहते हैं ऐसी फसलों को जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। इसमें अलसी, सरसों आदि को शामिल किया जाता है। जीरा, धनिया, अफीम, ईसबगोल की फसलें प्रमुख हैं। यानी कि रबी के मौसम में जो है हम गेहूं, चना, जौ, तिलहन, जीरा, धनिया, अफीम, ईसबगोल की फसलें उगाते हैं। अगली जो फसल है वो फसल है जायद की फसल। इसे हम ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कह सकते हैं। इसका बोने का जो समय है वो फरवरी से अप्रैल के मध्य में है और जो काटने का समय है वो जून और जुलाई में है। जायद की फसल में मुख्य रूप से हरी सब्जियां और चारे की फसलें उगाई जाती हैं। इनमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें प्रमुख हैं। जायद की जो फसल है इसे हम ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कह सकते हैं और इसको बोने का समय फरवरी से अप्रैल के मध्य होता है और इन फसलों को जून और जुलाई में काट लिया जाता है। मुख्य रूप से जायद की फसलों के अंतर्गत जो है हरी सब्जियां और चारे की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें उगाई जाती हैं। बोर्ड के एग्जाम में इनसे संबंधित ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि के रूप से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। उसमें पूछा गया था कि भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पॉइंट वाइज हमें आंसर लिखना है कि भारतीय कृषि को जो है ऋतुओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, इसकी पूरी डिटेल लिखेंगे हम। रबी की फसल, इसकी पूरी डिटेल लिखेंगे हम। और जायद की फसल, इसकी भी पूरी डिटेल लिखेंगे। इस तरह से जो है हम बोर्ड के एग्जाम में जो है इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। भारतीय कृषि का अगला जो रूप है वो है फसलों के आधार पर जो है भारतीय कृषि का वर्गीकरण। कि फसलों के आधार पर अलग अलग जो फसलें हैं उनको बोने के आधार पर जो है भारतीय कृषि को कितने रूपों में बांटा गया है। तो फसलों के आधार पर भारतीय कृषि को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला जो भाग है वो है खाद्यान्न फसल प्रधान कृषि। खाद्यान्न, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, ऐसी फसलें जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या खाते हैं उन्हें खाद्यान्न फसल कहते हैं। यानी कि ऐसी फसलें जिसमें ऐसे खाद्यान्न उगाए जाते हैं जिनको हम खा सकते हैं या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। ऐसी फसलों में हम चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ व दालें आदि को शामिल करते हैं। यानी कि खाद्यान्न फसल प्रधान जो कृषि है वो ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ व दालें आदि। ये सभी खाद्यान्न फसल प्रधान कृषि है। इसके बाद दूसरा है व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि। व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान जो कृषि है उनमें ऐसी फसलें शामिल की जाती हैं जिनको बेचकर हम सीधा नकद धन प्राप्त करते हैं। ऐसी फसलों के अंदर कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू व तिलहन आदि को शामिल किया जाता है। इसको लिखेंगे हम इस तरह से कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ऐसी फसलों को जो है या ऐसी फसल को जो है व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि कहा जाता है। इन्हें नगदी फसलें भी कहा जाता है क्योंकि इनको
उत्पन्न करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो धन प्राप्त करना है। जैसे कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू तथा तिलहन आदि, ये सभी जो कृषि है या फसलें हैं, इनका उपयोग जो है उद्योग, व्यवसाय जो है विभिन्न प्रकार के, वो कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे कि कपास है, कपास जो है वो रुई होती है, उस रुई से धागा बनाया जाता है और उस धागे से फिर कपड़ा बुना जाता है। तो जितने भी सूती कपड़ा उद्योग हैं वो कपास का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में करते हैं। चीनी एवं गुड़ उद्योग, चीनी एवं गुड़ उद्योग जो है वो गन्ने को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। इसलिए इन उद्योगों को जो है, इन फसलों को जो है वो व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि कहा गया है। अगला जो भारतीय कृषि का फसलों के आधार पर जो रूप है वो है बागानी फसल प्रधान कृषि। बागानी फसल प्रधान कृषि जो है, ये कृषि जो है बहुत बड़े बड़े विशाल बागानों में की जाती है और एक खेत में जो है एक ही फसल उगाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए पहाड़ के ढलानों पर जो है वो चाय की कृषि की जाती है, तो चाय की जो कृषि की जाएगी उस क्षेत्र पर, वो क्षेत्र जो है बहुत ही बड़े बड़े होंगे और वहां केवल चाय की ही फसल उगाई जाएगी, दूसरी अन्य फसलें वहां पर नहीं उगाई जाएंगी। तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से, विशाल बागानों में उत्पादित की जाने वाली वे फसलें जो पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें बागानी फसल प्रधान कृषि कहते हैं। इसमें हम चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, गर्म मसाले आदि की जो है फसलें हैं उन्हें शामिल करते हैं। अगले जो भारतीय कृषि का रूप है फसलों के आधार पर वो है उद्यान फसलें। उद्यान फसलें जो हैं इसमें फल व सब्जियों की कृषि की जाती है। उद्यान कृषि जो है नगरों व औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है, क्योंकि फल और सब्जियों की मांग नगरों में और औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक होती है। तो उद्यान फसलें जो है अधिकांशतः औद्योगिक व नगरीय केंद्रों के समीप की जाती है और इस फसल के अंदर जो है मुख्य रूप से फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। इस भारतीय कृषि के फसलों से संबंधित आधारित रूप के अंतर्गत भी जो है एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और वो पूछा गया था कि आपके उद्यान कृषि वो क्वेश्चन पूछा गया था, व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि क्या है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि क्या है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं आराम से कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या कच्चे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है उन्हें व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि कहा जाता है। ऐसी फसलों में कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू तथा तिलहन आदि प्रमुख हैं। इस अध्याय में आगे बढ़ते हुए हम अगला जो पॉइंट है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, उनका अध्ययन करेंगे। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में या खाने के रूप में जिन फसलों का उपयोग हम करते हैं वो फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। और इनमें सबसे पहले हम गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे। गेहूं जो है भारत में दूसरे नंबर की सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली खाद्यान्न फसल है। सबसे अधिक मात्रा में जो है चावल का प्रयोग भारत में किया जाता है, उसके बाद में गेहूं का नंबर आता है। यह उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है। गेहूं की फसल जो है रबी के मौसम में बोई जाती है। इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु जो है सर्वोत्तम है। गेहूं की फसल को उत्पन्न होने के लिए या उगाने के लिए समशीतोष्ण जलवायु यानी कि गर्मी भी जरूरी है और सर्दी भी। ऐसे क्षेत्र जहां गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है उन क्षेत्रों में जो है गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं से संबंधित जो है हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई, जो प्राचीन जो सभ्यता स्थल है
मोहनजोदड़ो। उस मोहनजोदड़ो स्थल की जो खुदाई की गई थी तो वहां पर गेहूं के दाने मिले हैं। इससे इतिहासकारों का मानना है कि भारत ही गेहूं का संभवतः आदि स्थान रहा है, यानी कि गेहूं को उगाने की जो परंपरा है, यानी गेहूं सबसे पहले जो है वो भारत में ही उगाया गया है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में भी चावल, जौ, गेहूं, मूंग का वर्णन मिलता है। जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनके अंदर जो है चावल, जौ और गेहूं और मूंग की फसलों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे कि गेहूं को उगाने के लिए किन किन भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे तापमान। गेहूं को उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है और काटने के लिए या बोते समय तापमान किस तरह का होना चाहिए। तो गेहूं की फसल बोते समय तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए तथा पकते व कटते समय तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहना चाहिए। गेहूं की फसल उगाने के लिए ये तापमान की आदर्श दशाएं हैं। वर्षा, गेहूं के लिए आदर्श वर्षा जो है वो 25 से 75 सेंटीमीटर है, लेकिन वर्षा कम होने पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मावट इसके लिए श्रेष्ठ होती है। शीत ऋतु में जो बरसात होती है उसे मावट कहते हैं और वो मावट जो है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मिट्टी, गेहूं के लिए हल्की दोमट, बलुई, चिकनी व काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो ये तो हुई आपकी भौगोलिक दशाएं कि गेहूं की फसल को उगाने के लिए किस किस तरह का तापमान, वर्षा और मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ेंगे उत्पादन एवं वितरण कि गेहूं का उत्पादन जो है भारत में किन किन क्षेत्रों में होता है और राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में होता है। भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन व अमेरिका करता है, उसके बाद भारत का तीसरा स्थान है। विश्व में गेहूं उत्पादन का 11.7% भाग भारत से प्राप्त होता है, यानी कि विश्व में जितना गेहूं का उत्पादन होता है उस गेहूं का उत्पादन का 11.7% उत्पादन जो है भारत देश से प्राप्त होता है। भारत का 70% गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश 33%, पंजाब 21%, हरियाणा 6%, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जो गेहूं उत्पादित करने वाले जो राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार को शामिल किया जाता है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो है भारत में उत्तर प्रदेश है। राजस्थान में भी गेहूं का उत्पादन विभिन्न जिलों में किया जाता है, इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर आदि से प्रमुखतः आदि जिलों में जो है प्रमुखता से किया जाता है। राजस्थान में भी जो है गेहूं का उत्पादन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर आदि जिलों में किया जाता है।